स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 1। गहरी अंधेरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। एक छोटे से गांव में एक साधारण से घर के अंदर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उसका नाम रखा गया आयान। देखने में वह एक साधारण बच्चा था, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण आत्मा का वास था। यह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि महान योद्धा अनिरुद्ध की थी। अनिरुद्ध, जो अपने पिछले जन्म में एक अपराजेय योद्धा था, जिसने असंख्य युद्ध लड़े थे। वह शक्ति, बुद्धिमत्ता और साहस का अद्भुत संगम था। किंतु उसकी जीवन यात्रा आसान नहीं थी। बचपन में ही उसे एक रहस्यमयी गुरु ने अपनाया और कठिन साधना करवाई। उसने युद्ध के कई रहस्यों को जाना, शरीर और आत्मा की शक्ति का संतुलन समझा। लेकिन उसकी शक्ति के साथ उसका कर्तव्य भी बड़ा था। वह बुराई के विरुद्ध एक ढाल था, परंतु उसकी अंतिम लड़ाई सबसे कठिन थी। उसने एक दुष्ट राजा को पराजित किया था, लेकिन उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। परंतु मरते समय उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे पुनर्जन्म लेना ही था। अब वही आत्मा एक नवजात के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी थी। लेकिन यह जन्म बहुत अलग था। आयान यानी अनिरुद्ध जन्म से ही कमजोर था। उसके शरीर में इतनी शक्ति थी कि उसकी अपनी ऊर्जा ही उसके लिए समस्या बन गई थी। जैसे जैसे आयान बड़ा होने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा में अब भी अनिरुद्ध की सभी यादें और शक्तियां मौजूद हैं। वह हवा को हिला सकता था, पत्थरों को बिना छुए उठा सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि उसका शरीर इन शक्तियों का भार सहन नहीं कर पाता था। हर बार जब वह अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करता, तो उसका शरीर थककर चूर हो जाता। कभी कभी तो वह बेहोश भी हो जाता। अनिरुद्ध ने जल्दी ही यह समझ लिया कि अगर उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना है तो उसे अपने शरीर को भी मजबूत बनाना होगा। लेकिन सवाल था, कैसे? कोई गुरु नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। उसे खुद ही अपने लिए रास्ता बनाना था। उसके माता पिता उसे एक आम बच्चे की तरह पालना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि उनका बेटा असाधारण है। जब भी आयान अपनी शक्तियों को अनजाने में इस्तेमाल करता, वे उसे सिर्फ एक संयोग समझते। लेकिन आयान जानता था कि यह कोई संयोग नहीं है। उसके भीतर कुछ था जिसे वह खुद समझने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब वह जंगल में अकेला घूम रहा था, तो उसे एक पुराना खंडहर मिला। खंडहर के भीतर उसे एक रहस्यमय पत्थर मिला, जिस पर कुछ प्राचीन लिपि में लिखा हुआ था। जब उसने उस पर हाथ रखा, तो अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसे अपने पिछले जीवन की कुछ और यादें लौटने लगीं। अब आयान ने ठान लिया था कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाता, शरीर को मजबूत करने के लिए कठिन अभ्यास करता। कभी कभी उसकी माँ उसे रोकती, क्योंकि एक आम बच्चा इतनी मेहनत नहीं करता। लेकिन आयान जानता था कि अगर उसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाना है, तो उसे यह सब करना ही होगा। धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा को संतुलित करना शुरू किया। वह अपनी ताकत का सीमित उपयोग करने की कला सीखने लगा। लेकिन यह आसान नहीं था। जब उसने पहली बार अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो वह कुछ क्षणों के लिए हवा में तैर गया, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अभी भी कमजोर था। आयान की यह यात्रा आसान नहीं थी। उसने महसूस किया कि अगर वह सच में अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना चाहता है, तो उसे केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन को भी मजबूत बनाना होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? अतीत के दुश्मन और छिपे हुए रहस्य उसकी राह में क्या अड़चने खड़ी करेंगे? एपिसोड 2। आयान हमेशा से एक साधारण बच्चा रहा था। उसका शरीर कमजोर था, वह जल्दी थक जाता था और किसी भी तरह के शारीरिक श्रम में बहुत पीछे था। गांव के अन्य बच्चे जब खेलते, दौड़ते, कुश्ती लड़ते, तो वह बस दूर बैठकर उन्हें देखता रहता। उसे हमेशा यही लगता कि वह उनके जैसा नहीं बन सकता। आयान, तू हमेशा दूर क्यों बैठा रहता है? एक बार उसका दोस्त रोहित उससे पूछता। क्योंकि मुझे पता है मैं हार जाऊंगा, आयान उदास स्वर में कहता। लेकिन तूने कोशिश भी नहीं की, रोहित ने जोर दिया। अगर पहले से ही हार तय हो तो कोशिश करने का क्या फायदा? आयान ने एक गहरी सांस ली और वापस जमीन की ओर देखने लगा।
उसे अपने आप पर विश्वास नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि यह दुनिया ताकतवर लोगों के लिए बनी है और वह कभी उनमें से एक नहीं बन सकता। परंतु उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी आत्मा में छिपी शक्ति कितनी महान थी। उस रात आयान को फिर वही सपना आया। यह कोई आम सपना नहीं था। वह खुद को एक विशाल युद्धभूमि में खड़ा पाता है। चारों ओर जलते हुए झंडे लहरा रहे हैं। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी हैं और हवा में बारूद और रक्त की गंध घुली हुई है। दूर तक चीख पुकार सुनाई दे रही है। परंतु इस बार यह सपना और अधिक स्पष्ट था। वह खुद को देखता है, लेकिन यह वही कमजोर आयान नहीं था। यह एक शक्तिशाली योद्धा था। उसकी कदकाठी विशाल थी, उसका चेहरा कठोर और गंभीर था। उसने एक लाल रंग की बख्तरबंद पोशाक पहन रखी थी और उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। अनिरुद्ध, उसने अपनी तरफ आती आवाज सुनी। जब उसने देखा तो एक रहस्यमय काले वस्त्रों में ढका योद्धा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। तुम्हारा अंत आ चुका है, अनिरुद्ध, वह दहाड़ा। और फिर तलवारों की टकराहट हुई। युद्ध शुरू हो गया। अनिरुद्ध की तलवार बिजली की गति से चल रही थी। उसकी हर हरकत में परिपक्वता और अनुभव झलक रहा था। लेकिन सामने वाला योद्धा भी कम नहीं था। दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। हर वार के साथ जमीन हिल रही थी और हर आघात के साथ चिंगारियां उड़ रही थीं। फिर अचानक अंधेरा छा गया। आयान की आंखें खुलीं। वह बुरी तरह से पसीने से तर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर वही सपना, उसने खुद से कहा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका पूरा शरीर गर्म था, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई अग्नि जला दी हो। अगली सुबह आयान देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसका दिमाग उसी सपने में अटका हुआ था। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा सपना देखा था, लेकिन इस बार उसने खुद को पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप में देखा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था या मेरे अतीत की कोई याद, उसने खुद से पूछा। परंतु वह उत्तर नहीं जानता था। उसने धीरे धीरे अपने कमरे की ओर देखा। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में उसकी कुछ किताबें रखी थीं। वह उठा और उनमें से एक किताब निकाली। यह उसके दादा की दी हुई एक पुरानी किताब थी, गुप्त शक्तियों का रहस्य। उसने कई बार इस किताब को खोला था, पर कभी गंभीरता से पढ़ा नहीं था। लेकिन आज उसे महसूस हुआ कि शायद इस किताब में उसके सवालों का जवाब हो। अगर मेरी आत्मा में वो शक्ति है तो मुझे इसे जागृत करना होगा, उसने खुद से कहा। परंतु शक्ति को जागृत करने के लिए उसे सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाना था। वह जानता था कि जब तक उसका शरीर कमजोर रहेगा, वह अपनी आत्मा की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उसने अपने गांव के सबसे अच्छे पहलवान बलराज से मदद मांगने का फैसला किया। बलराज गांव के अखाड़े का गुरु था और लोग उसकी ताकत की कहानियां सुनाया करते थे। गुरुजी, मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूं, आयान ने हिम्मत जुटाकर कहा। बलराज ने उसकी ओर देखा। तू लड़के, तू एक झोंके में उड़ जाएगा। शरीर देख, हड्डियां भी गिनी जा सकती हैं। आयान ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं खुद को बदलना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बलराज कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर मुस्कुराए। ठीक है, अगर तू सच में खुद को बदलना चाहता है तो कल सुबह सूरज उगने से पहले अखाड़े में मिल। आयान ने सिर हिलाया। यह उसकी पहली परीक्षा थी। उस रात उसने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार अनिरुद्ध की आंखों में एक चमक थी, मानो उसकी आत्मा जाग रही हो। क्या यह आयान के पुनर्जन्म की शुरुआत थी? एपिसोड 3। अगली सुबह जब सूरज उगने से पहले गांव के लोग अभी गहरी नींद में थे, आयान अपने छोटे से घर से बाहर निकला। हवा में ठंडक थी और चारों ओर हल्का कुहासा फैला हुआ था। उसने अखाड़े की ओर देखा, जहां उसका पहला दिन था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह पहली बार था जब उसने खुद को चुनौती देने का फैसला किया था। जैसे ही वह अखाड़े पहुंचा, उसने देखा कि बलराज गुरु पहले से वहां मौजूद थे। उनके मजबूत हाथों में एक भारी लकड़ी की गदा थी, जिसे वे आसानी से घुमा रहे थे। अगयातूत बलराज गुरु ने गदा जमीन पर टिका दी और उसे सिर से पैर तक देखा।
जी गुरुजी, आयान ने हिम्मत जुटाकर कहा। बलराज गुरु मुस्कुराए। अच्छा तो सुन, अगर तू यहाँ आया है तो तुझे अखाड़े के नियम मानने होंगे। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। अगर एक दिन भी ढील दी तो तेरा प्रशिक्षण खत्म। आयान ने बिना झिझके सिर हिला दिया। ठीक है, तो आज से तेरा पहला नियम शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेलना। बलराज गुरु ने आयान को एक भारी लकड़ी का लट्ठा दिया। इसे उठाकर गांव की सीमा तक दौड़ लगानी है। अगर बीच में रुका तो तेरा प्रशिक्षण यहीं खत्म। आयान ने लकड़ी का लट्ठा दोनों हाथों से उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने वजन महसूस किया, उसका पूरा शरीर कांप उठा। यह बहुत भारी है। परंतु यह उसकी परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। शुरू में वह धीरे धीरे चला, लेकिन जैसे जैसे उसने दौड़ना शुरू किया, उसका शरीर दर्द से चीखने लगा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी टांगें जवाब देने लगी थीं। गांव के कुछ लोग रास्ते में उसे देख रहे थे। अरे, यह तो वही कमजोर लड़का है। इसे क्या सूझी? इतना वजन उठाकर यह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। आयान ने उनकी आवाजें सुनी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं हार गया तो यह सिर्फ मेरी कमजोरी नहीं होगी, यह अनिरुद्ध की भी हार होगी। उसने दांत भींचे और दौड़ता रहा। कई बार उसके कदम लड़खड़ाए। एक बार तो वह लगभग गिर ही गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हर बार जब उसका मन हार मानने को कहता, उसे अपने सपने में देखा गया युद्ध याद आता। मैं योद्धा हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। जब वह आखिरकार गांव की सीमा तक पहुंचा, तब तक उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह लकड़ी का लट्ठा पकड़े रख सके। बलराज गुरु पहले से वहां खड़े थे। मैं सोच रहा था कि तू आधे रास्ते में ही हार मान लेगा। आयान ने मुश्किल से अपनी सांसों को नियंत्रित किया और गुरुजी की ओर देखा। नहीं गुरुजी, मैं हारने नहीं आया। बलराज गुरु मुस्कुराए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तेरा दूसरा परीक्षण भी हो सकता है। आयान की आंखें चौड़ी हो गईं। दूसरा? हाँ, शरीर को थकाकर ही असली शक्ति को जगाया जा सकता है। चल अब बिना आराम किए वापस अखाड़े तक भाग। आयान के चेहरे का रंग उड़ गया। आयान ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह ज्यादा दूर तक जा सके। नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। वह बीच रास्ते में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे एक गूंज सुनाई दी। तुम्हें हार मानने की इजाजत नहीं है, अनिरुद्ध। वह चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छवि उभरी। वह फिर से युद्ध क्षेत्र में था, लेकिन इस बार उसने खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उसके सामने वही काले वस्त्रों में ढका योद्धा खड़ा था। अनिरुद्ध, तुम्हारी शक्ति केवल तलवार में नहीं, तुम्हारी आत्मा में है। उठो। तभी अनिरुद्ध आयान ने अपनी आंखें खोली। उसकी पूरी देह में एक नई ऊर्जा जाग उठी। आयान की आंखें चमक उठीं। उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसने अपने जबड़े भींचे, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और खुद को जमीन से उठाया। मैं हार नहीं सकता। उसने अपने पैरों को जमीन पर जमाया और दौड़ना शुरू किया। इस बार उसका दर्द कहीं गायब हो गया था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अतीत की गहराई से खुद को निकाल रहा हो। जब वह अखाड़े तक पहुंचा तो बलराज गुरु ने उसे देखा और सिर हिलाया। शायद तू उतना कमजोर नहीं है जितना मैं समझ रहा था। आयान ने गहरी सांस ली। यह उसकी जीत थी। उसकी पहली परीक्षा खत्म हुई थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एपिसोड 4। आयान अखाड़े के बीचों बीच बैठा था। उसका पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, सांसें तेज चल रही थीं और मांसपेशियां जल रही थीं। लेकिन आज पहली बार यह दर्द उसे अच्छा लग रहा था। यह दर्द उसकी कमजोरी को पीछे छोड़ने का सबूत था। बलराज गुरु उसके पास आए। शरीर की पहली परीक्षा तूने पार कर ली, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है। आयान ने उनकी ओर देखा।
गुरुजी, मुझे मजबूत बनना है, लेकिन सिर्फ शरीर से नहीं, मुझे अपनी आत्मा की शक्ति भी जगानी है। बलराज ने उसकी आंखों में झांका, फिर मुस्कुराए। आत्मा की शक्ति, यह शब्द सिर्फ वे ही कहते हैं जो अपनी आत्मा का अतीत जानते हैं। आयान चौंक गया। आप आप क्या कहना चाहते हैं? बलराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पलटे और कहा, कल से तेरा असली प्रशिक्षण शुरू होगा, तैयार रह। आयान की आंखों में आश्चर्य था। क्या बलराज गुरु कुछ जानते थे? उस रात जब आयान गहरी नींद में सोया तो वह फिर से उस सपने में चला गया। वह खुद को एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ पाता है। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन दूर दूर तक जलती हुई मशालें दिख रही हैं। पहाड़ी के नीचे हजारों सैनिकों की भीड़ है। सभी उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी एक गंभीर और भारी आवाज गूंजती है। अनिरुद्ध, क्या तू तैयार है? आयान अनिरुद्ध पलटकर देखता है। सामने एक वृद्ध साधु खड़े हैं। उनकी आंखों में दिव्यता है और उनके हाथ में एक रहस्यमय ग्रंथ है। तुम कौन हो? वृद्ध मुस्कुराते हैं। मैं वह हूं जो तुझे याद दिलाने आया है कि तू कौन था और कौन बनेगा। आयान की सांसें तेज हो जाती हैं। कृपया मुझे बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। वृद्ध साधु किताब खोलते हैं और उसमें से एक तेज प्रकाश निकलता है। समय आने पर तू सब कुछ जान जाएगा अनिरुद्ध, लेकिन पहले अपनी शक्ति को पहचान। और फिर एक तेज बिजली चमकती है। आयान की आंखें खुलीं। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन तभी उसने अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस किया। उसके आसपास हवा हल्की हल्की कंपन कर रही थी, जैसे कोई ऊर्जा बह रही हो। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी हथेलियों पर हल्की नीली चमक थी। वह घबरा गया। यह क्या हो रहा है? वह जल्दी से उठा और बाहर की ओर भागा। गांव में चारों ओर अंधेरा था, लेकिन उसकी हथेलियां हल्की हल्की चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अचानक वह नीली चमक गायब हो गई। आयान की सांसें तेज हो गईं। क्या यह वही शक्ति है जो मेरे अंदर थी? क्या मैं सच में अनिरुद्ध का पुनर्जन्म हूं? अगली सुबह वह अखाड़े पहुंचा और सीधे बलराज गुरु के पास गया। गुरुजी, मेरे अंदर कुछ अजीब हो रहा है। कल रात मैंने। बलराज ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैं जानता हूं। आयान चौंक गया। आप जानते हैं? बलराज गुरु ने उसकी आंखों में देखा और गहरी सांस ली। यह दुनिया सिर्फ सामान्य लोगों की नहीं है आयान। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म एक खास उद्देश्य के लिए होता है। शायद तू भी उन्हीं में से एक है। आयान कुछ कहने ही वाला था कि बलराज ने आगे कहा, अगर तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है तो तुझे सिर्फ शरीर को नहीं, अपने मन को भी तैयार करना होगा। कैसे? इसके लिए तुझे प्राचीन ग्रंथों और गुप्त विधाओं का अध्ययन करना होगा। लेकिन वे ग्रंथ कहाँ मिलेंगे? बलराज ने अखाड़े की ओर इशारा किया। यह अखाड़ा सिर्फ कुश्ती लड़ने की जगह नहीं है। इसके नीचे एक गुप्त पुस्तकालय है। वहां तेरे सवालों के जवाब छिपे हैं। आयान की आंखें हैरानी से फैल गईं। गुप्त पुस्तकालय? हाँ, और वहीं से तेरा असली सफर शुरू होगा। एपिसोड 5। आयान बलराज गुरु की बात सुनकर अवाक रह गया। गुप्त पुस्तकालय? लेकिन मैंने तो कभी सुना भी नहीं कि अखाड़े के नीचे कुछ है। बलराज गुरु हल्के से मुस्कुराए। कुछ रहस्य उन्हीं के लिए होते हैं जो उन्हें खोजने के लिए तैयार होते हैं। अब आ, तुझे दिखाता हूं। गुरुजी उसे अखाड़े के पिछले हिस्से में ले गए। वहां एक पुराना पत्थर का मंच बना हुआ था, जिसे शायद ही कोई ध्यान से देखता। बलराज गुरु ने मंच के बीचों बीच बने छोटे से चिन्ह पर अपना हाथ रखा। अचानक जमीन हल्की हल्की कंपन करने लगी और धीरे धीरे मंच का एक हिस्सा सरकने लगा। जैसे ही धूल हटी, एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी जो जमीन के अंदर कहीं गहराई में जा रही थी। आयान ने आश्चर्य से देखा। यह तो किसी प्राचीन गुफा जैसा लग रहा है। बलराज ने सिर हिलाया। चल अंदर। आयान ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बहुत लंबी थीं और जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे,
ठंड बढ़ती जा रही थी। आयान की सांसें धीमी हो गईं। अंततः वे एक विशाल गुफानुमा कक्ष में पहुंचे। चारों ओर जलती हुई मशालें लगी थीं और दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी किताबों से भरी हुई पत्थर की अलमारियां। आयान मंत्रमुग्ध होकर देखने लगा। यह तो किसी प्राचीन ग्रंथालय जैसा है। बलराज गुरु ने सिर हिलाया। यह पुस्तकालय हजारों साल पुराना है। यहाँ वे ग्रंथ रखे हैं जो आम दुनिया के लोग नहीं जानते। ये वे रहस्य हैं जो केवल चुनिंदा लोगों को ही दिए जाते हैं। आयान धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुरानी किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, धूल उड़ने लगी। प्राचीन ऊर्जा नियंत्रण विधि। उसने पढ़ा। गुरुजी, क्या यह किताब मेरी शक्ति को समझने में मदद कर सकती है? बलराज गुरु ने गहरी सांस ली। शक्ति को समझने से ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। लेकिन हाँ, यह ग्रंथ तुझे तेरी यात्रा में मार्गदर्शन देगा। आयान की आंखों में चमक आ गई। तो मुझे क्या करना होगा? बलराज गुरु ने एक और पुरानी किताब निकाली और उसे खोलकर कहा, तुझे पहले अपनी आत्मा की ऊर्जा को महसूस करना सीखना होगा। बहुत से लोग बाहरी शक्ति पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चे योद्धा अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाते हैं। कैसे? बैठ और ध्यान लगा। आयान बैठ गया। बलराज गुरु ने निर्देश दिया, अपनी आंखें बंद कर और अपनी सांसों पर ध्यान दे। अपने शरीर को मत देख, अपने अंदर की शक्ति को महसूस कर। आयान ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कुछ मिनटों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कि उसके भीतर कोई हल्की लौ जल रही हो। फिर अचानक बूंश, उसकी हथेलियां फिर से हल्की नीली चमक से भर गईं। गुरुजी, यह वही है जो मैंने कल रात देखा था। बलराज गुरु गंभीर हो गए। यह संकेत है कि तेरी आत्मा की शक्ति जाग रही है, लेकिन यह अभी भी अस्थिर है। तुझे इसे नियंत्रित करना सीखना होगा, वरना यह तुझे ही नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब? बलराज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तूने अपनी शक्ति को सही तरीके से नहीं संभाला तो यह तुझे ही भस्म कर देगी। आयान सिहर गया। उस रात जब आयान ने अखाड़े में आराम किया, उसे फिर से एक सपना आया। वह एक विशाल मंदिर में खड़ा था। चारों ओर प्राचीन मूर्तियां थीं और बीच में एक चमकती हुई तलवार रखी थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तू तैयार है अनिरुद्ध? आयान पलटा। वही वृद्ध साधु खड़े थे। कृपया मुझे बताइए कि मैं कौन हूं। वृद्ध मुस्कुराए। तू अपने अतीत को याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या तू अपने भविष्य को संभालने के लिए तैयार है? मतलब, तेरा असली परीक्षण अभी शुरू भी नहीं हुआ, पुत्र। और तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सुबह जब आयान उठा तो वह पसीने से भीगा हुआ था। मुझे इस शक्ति को पूरी तरह समझना होगा। उसने बलराज गुरु को खोजा और कहा, गुरुजी, मुझे अगला प्रशिक्षण चाहिए। मुझे अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। बलराज गुरु मुस्कुराए। अगर तुझे अपनी शक्ति को संभालना है तो तुझे शरीर से ज्यादा अपने मन को मजबूत बनाना होगा। अब तेरा अगला प्रशिक्षण शुरू होगा, मनोवैज्ञानिक अनुशासन और ऊर्जा नियंत्रण। आयान ने सिर हिलाया। अब उसकी असली यात्रा शुरू हो रही थी।